अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आज प्रण लेके कसम खाके सौगंध खाके घर जेबी कि चाहे जो हो जावे अब हम काऊ की बातन में न आवी न लालच में आवी, हिंदू हैं और हिंदू ही कहलावी। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने खुले लफ्जों में कहा, त्रिशदसो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। महाभारत का मंत्र है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 30 साल का मर्द अगर 10 वर्षा 10 साल की औरत बेटी से लड़की से औरत से जिसको हैज का खून न आया हो उससे विवाह कर सकता। कुछ भी त्रिशदसो, त्रि मतलब 3, एकम 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चतुर 4, चतवारी 4, पंचावती पंचा 5 को बोला जाता है। त्रिशदशो 10 को शद बोला जाता है, 6 को षट बोला जाता है, 7 को सप्त बोलते, 8 को अष्ट बोलते, 9 को नव बोलते, 10 को दशा बोलते। इसी में लगा दिए त्रिशदशो, त्रिशदशो, चतुर शदशो 40, पंचा शदशो 50 और षट शदशो 60, सप्त शदशो 70। बढ़ाते जाएंगे तो मिलता जाएगा। क्या कहा? त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की से 30 बरस का मर्द विवाह कर सकता है। पढ़कर देख लेते कम से कम नबी की जात पर कीचड़ उछालने से पहले। त्रिशदशो दश वर्षा, वर्ष बरस बोलते हैं असल में कि 3 बरस, 1 बरस, 2 बरस हम लोग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में बरस नहीं इस्तेमाल होता, वर्ष इस्तेमाल होता है, वर्षा। त्रिशदशो 30 साल का मर्द, 10 वर्षा 10 साल की बेटी से, लड़की का, कन्या से जिसको हैज ना आया हो। हैज उस वक्त बच्ची को आता है, लड़की को, समाज की बेटी को जब हैज जब आता है जब वो बालिग हो जाती, जब वो मैच्योर हो जाती, जब वो बुलूगत को पहुंच जाती, एंड शी इज एबल, शी हैज अ कैपेसिटी टू बी अ वेरी गुड मदर। जब वो मां बनने के लायक होती है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का निजाम सिस्टम है कि हैज का खून आता है जिसको माहवारी बोलते, बाज लोग एमसी भी बोल देते। तो उसके लिए कहा गया त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम। नग्निकाम निकाह कर सकती है ऐसी लड़की जिसकी उम्र 10 बरस हो और ऐसा मर्द जिसकी उम्र 30 बरस हो। और नीचे आई, नीचे कहा गया एकविंशति 21 बरस का मर्द, एकविंशति वर्षा 21 बरस का मर्द, वा सप्रा, वा सप्रा, सप्त 7 को बोलते हैं सप्रा, वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। इसमें तो और कम कर दिया, 7 ही बरस की लड़की कर दी। तो इससे साफ पता चलता है कि 7 बरस की लड़की भी मां बन सकती है। अभी सन 2023 के अंदर एम्स कॉलेज, एम्स जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, वहां पर एक केस सामने आया, 7 बरस की लड़की मां बनी है। तो इसका मतलब महाभारत में जो ये बात लिखी हुई है एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, ये कोई गलत नहीं है। हमारे नबी ने 50 साल की उम्र में अगर 9 साल की लड़की से विवाह किया, निकाह किया है तो महाभारत के अनुसार गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और फिर सामाजिक एतबार से बिल्कुल सही है। आज बच्चियां बिगड़ती हैं, ज्यादा उम्र की हो जाए, वक्त पर शादी न की जाए तो समाज का लड़का भी बिगड़ता और समाज की लड़की भी बिगड़ती। दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो,
नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सुन लिया आप लोगों ने मौलाना को, और थोड़ा सा आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए इनके लिए मैं मीम भी लगा दिया हूँ, और ये मीम इनके ऊपर एकदम फिट बैठता है। बाकी आप सभी को कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा। नया एक्सपेरिमेंट है ऐसे जो मौलाना है इनको जवाब देने के लिए। तो जी हाँ, इन्होंने पहली गलती बोल दिया है कि महाभारत में लिखा हुआ है कि 7 साल की बच्ची के साथ, लिखा हुआ मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि 7 साल के बच्ची के साथ कोई भी मर्द 30 साल का हो वो शादी कर सकता है। एक दूसरा श्लोक बताते हैं कि कोई मर्द अगर 20 साल का है तो 7 साल की लड़की के साथ शादी कर सकता है। तो हमारे नबी ने, जो भी इनके भगवान है, जो भी जिसको भी मानते हैं ये, वो अगर 9 साल की बच्ची के साथ अगर शादी कर लेते हैं तो क्या गलत हुआ। मतलब जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं ना, इस श्लोक का ना सर है ना पैर है। जी हाँ, अभी मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी ये ज़्यादातर वीडियो बन चुका है, पर अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। मैं मेरे सामने पूरा भागवत गीता जो है वो पूरा खोल के बैठा हूँ और सर्च कर डाला हूँ। इस तरह का श्लोक तो है ही नहीं, होगा भी मान लो मेरे निगाह में नहीं होगा। अगर आप लोग के पास इस तरह का श्लोक आप जानते हैं तो पक्का है कि वो अर्थ नहीं होगा जो ये बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा संस्कृत जानता हूँ, मुझे भी कुछ पता है। जो इन्होंने नंबर वाइज बताया, नंबर वाइज सही है, पर कहीं ये नहीं लिखा है कि आप जो है 7 साल के बच्ची के साथ शादी कर सकते हो। इस तरह का जो संस्कृत वर्ड होता है वो कहीं नहीं है पूरे भागवत में। क्योंकि मैं यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी भी लगा के सर्च कर लिया, कहीं भी इस तरह का वर्ड नहीं है। फिर भी अगर आप लोग जानते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं तो मेरी तरफ से सर्च कर लिया हूँ, फिर भी आप वो मेरे को पूरा श्लोक दीजिएगा, या जो है किस भगवत गीता में किस अध्याय में है वो अध्याय मेरे को बताइएगा, तो मैं वो उसको सर्च करके उसका हिंदी मीनिंग भी आप सभी को मैं बताऊंगा। पर इतना मुझे कंफर्म है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उसकी मीनिंग है ही नहीं। शादी का वर्णन जो किया गया है वो किया ही नहीं गया है इस श्लोक में। इस श्लोक में अलग अलग तरीके जो है बताए गए हैं, पर वो शादी का जो वर्णन किया गया वो श्लोक है ही नहीं। वो श्लोक इन्होंने वो श्लोक तो बता दिया, क्योंकि वही कहते हैं ना, जिसको इंग्लिश संस्कृत नहीं आती है उसके सामने संस्कृत बोलोगे तो उसको क्या समझेगा आदमी को, बताइए। जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आता, उसको इंग्लिश में बात करो तो उसको क्या समझेगा। उस इंग्लिश का गलत मीनिंग भी बता दो तो उसको क्या समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। तो वही है, इनके लोगों को संस्कृत तो आता नहीं है, कभी संस्कृत तो पढ़े नहीं है, तो उस संस्कृत का अर्थ, ये अर्थ को अनर्थ बना के पेश करेंगे तो इनके लोगों को कौन सा पता चलने वाला है। और कौन सा ये कहीं चैलेंज करते हैं और फिर जाते हैं किसी हिंदू सभा में जाके उस चैलेंज को वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। कहीं पे नहीं, सिर्फ चैलेंज करेंगे अपने मंचों में और चुपचाप जो है बिल में छुप जाएंगे। कहीं नहीं वो सामने आते हैं कि चलो ठीक है, हमने ये वाक्य बोला, ये संस्कृत का वर्ड बोला है तो हम इसको डिफेंड करते हैं, जो मैंने बोला है वो 100% सही है। कहीं नहीं। मैं बोलता हूँ जो आपने ये संस्कृत का वर्ड बोलता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, आप बताइए और मैं लेके आता हूँ भगवत गीता, या फिर आप बताइए भगवत गीता के कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है। ये श्लोक मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं उसका उत्तर बता दूंगा। और मैं नहीं, वो आप अगर उस अध्याय का उस श्लोक बता दोगे तो मैं नहीं, जितने लोग वो जानेंगे सभी लोग उसका अर्थ जो है सर्च कर लेंगे। आजकल तो आसान है सर्च करना। तो आप अपने लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, और इतना भी बेवकूफ़ मत बनाओ कि जो है हिंदू धर्म को आप टारगेट करके अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, क्योंकि आपको किसी से खतरा नहीं। आपको जो है क्रिश्चियनिटी से जो है खतरा नहीं है, आपको और अलग किसी धर्म या पंथ से खतरा नहीं है। आपको अगर किसी से खतरा है तो खतरा है हिंदू से। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म इतना प्यारा धर्म है, अगर आपके लोग उसको असलियत में सच में तरीके से जान लेंगे तो मुझे नहीं लगता है वापस से जो है, जो एक बार बाबर और जो भी आए थे उनके डर से सलवार, वही बोलते हैं ना, सलवार पहन लिए थे, वापस से उनको भगवा वस्त्र पहनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए तुम टारगेट भी उसी को करते हो। आप कभी भी इनके मुंह से
किसी क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ से लिया हुआ कोई वर्ड नहीं बताएंगे। ये हमेशा बताएंगे तो हिंदू धर्म से लिया हुआ, वो भी गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे जो मौलाना हैं इनको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये अपने लोग, अरे ठीक है तुम्हारे लोग खड्डे में जाए, हमें तुम्हारे लोगों से मतलब नहीं है, तुम अपने लोगों को कुछ भी पढ़ाओ, तुम आम का इमली पढ़ाओ, हमसे मतलब नहीं है, तुम इमली का अंगूर पढ़ाओ, हमसे मतलब नहीं है, पर तुम कम से कम किसी धर्म को टारगेट करके तो ना पढ़ाओ। अच्छा, धर्म को जब ये टारगेट करते हैं तो इनका दो उसमें ध्येय निकलता है। इनका मानसिक जो है लेवल आप देखो, एक तो वो हिंदुओं को बुराई भी कर दे रहे हैं उसमें और अपने लोगों को समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तीर से ये दो निशाना चला रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, आज के समय में दुनिया इतना भी बेवकूफ़ नहीं है मौलाना साहब जितना आप समझ रहे हैं। आप जितना भी अपने लोगों को रोकोगे उतना ही आपके लोग महाकुंभ जैसे स्थिति में आएंगे, बागेश्वर धाम जैसे जगह पे आएंगे और किसी न किसी मंदिर मठ में जाकर माथा टेकेंगे। कितना भी आप रोक लो, क्यों? क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। सच्चाई पे कितना भी आप पर्दा डालो वो छुपेगी नहीं। और मैं बोलता हूँ, आप इस श्लोक का जो है कौन से भगवत गीता या महाभारत के कौन से पुराण में ये कौन सा श्लोक है, कितने नंबर पे है, मेरे को ये बता दो, बस मैं आपको असलियत बता देता हूँ कि आप कितने पानी में हो। मैं नहीं, हर कोई हिंदुस्तानी आपको बता देगा जो हिंदू धर्म से वास्ता रखता हो। तो मौलाना साहब कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच और समझ लीजिए। बाकी आप सभी का इस विषय पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।